पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी किस्टन के मुताबिक पाकिस्तान जो दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के टी20 मैचेस हैं उसमें अपना टी20 ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करने जा रहा है और एक बिल्कुल डिफरेंट ओपनिंग कॉम्बिनेशन इस सीरीज में हम देखेंगे। ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा इसकी डिटेल्स मैं कुछ आपसे शेयर करता हूँ। देखें अभी क्या हुआ है कि जब पाकिस्तान ने पिछली एक डेढ़ साल में 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए। एक तो जो बाबर और रिजवान का कॉम्बिनेशन पिछले काफी 2-3 साल से चल रहा था, उसी को पाकिस्तान ने कुछ मैचेस बीच में दिए। उसके साथ पाकिस्तान ने एक नया ओपनर इंडक्ट किया, साइम अयूब। और साइम अयूब जो थे उनको पाकिस्तान ने चांसेस दिए। उसमें उनके साथ कुछ मैचेस में मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग की और कुछ मैचेस में बाबर आजम ने ओपनिंग की। तो जिन मैचेस में साइम के साथ बाबर ने ओपनिंग की, रिजवान नंबर 3 पे आया। जिन मैचेस में रिजवान ने ओपनिंग की, बाबर नंबर 3 पे आए। अब क्या हुआ है कि अब जो पाकिस्तान के हेड कोच गैरी किस्टन हैं उनका विजन ये है कि वो टी20 क्रिकेट में रिजवान को वैसे ही ड्रॉप करना चाहते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो कैप्टेंसी की गेम थी उसमें भी ये बात एक्सप्लेन की थी कि उनका ये इशू है कि वो रिजवान को टी20 क्रिकेट के लिए सूटेबल बैट्समैन नहीं समझते। तो वो समझते हैं कि रिजवान को पाकिस्तान को टी20 नहीं खिलाने चाहिए। तो रिजवान तो पाकिस्तान की टी20 टीम से अब वैसे ही बाहर हो जाएंगे। और जो बाबर आजम हैं वो पाकिस्तान की टी20 टीम में रहेंगे, उनको टी20 से ड्रॉप नहीं किया जाएगा, स्क्वाड से ड्रॉप नहीं किया जाएगा। तीनों फॉर्मेट्स वो खेलेंगे, टेस्ट भी, ओडीआई भी, टी20 में। बट जो उनकी बैटिंग पोजिशन है वो नंबर 3 की हो जाएगी। यानी जो ओडीआई में जिस बैटिंग पोजिशन पे वो खेलते हैं अब वो टी20 में भी उसी बैटिंग पोजीशन पे खेलेंगे। और ये बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल बड़े अरसे से रहा है कि बाबर को टी20 में भी नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए। तो अब वो फाइनली गैरी किस्टन उनको नंबर 3 पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो जब बाबर नंबर 3 पे चले जाएंगे, रिजवान टीम से वैसे बाहर हो जाएंगे, तो साइम के साथ ओपनिंग करने के लिए दूसरा ऑप्शन कौन बचेगा? और क्या साइम भी ओपनिंग करेंगे या साइम को भी ड्रॉप किया जाएगा? इन दोनों सवालों का जो जवाब गैरी किस्टन ने दिया है वो ये है कि साइम अयूब को वो टी20 स्क्वाड में बरकरार रखना चाहते हैं। उनके ख्याल में वो उसमें टैलेंट है। और आल्दो के टी20 में साइम अब तक तो उस तरीके से कामयाब नहीं हुए, इवन टेस्ट में वो खेले हैं वहां पर भी नहीं हुए। बट जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको लगता है कि अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर साइम पर ही इन्वेस्टमेंट की जाए। ऐसा ऐसा उनकी टेक्निक पे काम करके उनको कॉन्फिडेंस दे के उन्हीं को वो आगे टी20 में भी खाना चाहते हैं। तो इसलिए साइम अयूब को उन्होंने सस्टेन करने का फैसला किया, रिटेन करने का फैसला किया है। जो दूसरा ओपनर उनके साथ आना था, वैसे तो कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि फखर जमान ओपनिंग करें, बट गैरी किस्टन को ये लगता है कि फखर जमान मिडिल ऑर्डर में ही सूटेबल है, नंबर 4 के लिए ही, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। और मिडिल ऑर्डर में अब वो कुछ अरसे से खेल रहे हैं और कुछ हद तक मिडिल ऑर्डर में अब वो सेट होते नजर आते हैं। अब वो मिडिल ऑर्डर में आके यूटिलिटी इनिंग्स खेल रहे हैं, तो उनको वहां से उठा के ओपनिंग पे ले जाने का फायदा नहीं है। क्योंकि एक तो मिडिल ऑर्डर में फिर हमारे पास बैट्समैन की कमी हो जाएगी, खासकर वैसे भी हमारे पास नीचे इफ्तिखार स्कोर नहीं कर रहे थे, आजम स्कोर नहीं कर रहे। तो मिडिल ऑर्डर में भी तो कोई बैट्समैन नहीं है, इसलिए फखर जमान वहीं पे रहे और पाकिस्तान ओपनिंग पे साइम के साथ कोई और प्लेयर ट्राई करे। अब जो कोई और प्लेयर ट्राई करना है उसके लिए जो नाम आ रहा है वो कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस का नाम आ रहा है। हारिस जो है, हालांकि उनके लिए ये भी खबरें हैं कि उनको टी20 कैप्टन भी बनाया जा सकता है, क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल से पाकिस्तान ने अपना जो रिजर्व कैप्टन तैयार किया है व्हाइट बॉल में वो मोहम्मद हारिस को ही तैयार किया है। अभी भी वो पाकिस्तान शाहीन का जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था उस पर गए थे। इससे पहले पाकिस्तान इमर्जिंग जिसने एशिया कप जीता था उसकी कप्तानी भी मोहम्मद हारिस ने की थी। तो मोहम्मद हारिस जो है वो एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम की, शाहीन की कप्तानी कर रहे हैं। तो इसलिए उनको ये फीडबैक दिया गया कि उनको कैप्टन बनाया जा सकता है। तो ये चांसेस हैं कि हारिस शायद टी20 के कैप्टन बन जाए। और अगर वो कैप्टन नहीं भी बनते तो बहरहाल उनको टीम में एज ओपनर साइम अयूब के साथ ट्राई किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान का एक बिल्कुल डिफरेंट ओपनिंग कॉम्बिनेशन बनेगा इससे पहले जितने भी कॉम्बिनेशन रहे उनके मुकाबले में। अब ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी है, एक्सप्लोसिव भी है, पावर प्ले को यूज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट बड़ा लॉजिकल लगता है, अब ये कामयाब होगा कि नहीं होगा ये वक्त ही बताएगा।